आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। बहनों, आप सभी को मेघना डब्बू का प्यार भरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र की ये प्रस्तुति है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के वुमेन्स अचीवर्स के साथ सीमा कुमारी की बातचीत। आइए सुनते हैं। सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए श्रीमती के पद्मजा, जो कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में कार्यरत है। आइए सुनते हैं इनके विचार। आकाशवाणी सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे है। इस सिलसिले में हम सारे वैसे वीमेन अचीवर्स को आपसे मिलवाना चाहते हैं, आपसे जोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें हासिल कर रखी हैं जो हमें काफ़ी मोटिवेट भी करता है और हमें प्राउड भी फील करवाता है। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ रेल निलयम साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसकी विमेन अचीवर्स की पद्मजा जी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर हैं यहाँ पे, और उनके जो लीडरशिप पोजीशन को देख के मुझे काफी गौरव की अनुभूति हो रही है। पद्मजा जी, आपका आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़ने के लिए काफी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विथ यू। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपकी अचीवमेंट बीइंग अ वीमेन अचीवर, यू हैव अचीव्ड अ लीडरशिप पोजीशन फर्स्ट टाइम इन साउथ सेंट्रल रेलवे। आई थिंक द फर्स्ट टाइम विमेन एम्प्लॉय यू आर। उसके लिए आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन, बहुत सारा धन्यवाद। पद्मजा जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के बारे में, शुरुआत से ही आप अपने अचीवमेंट के बारे में, आपने ये करियर क्यों चुना, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया टू बी इन दैट नॉन ट्रेडिशनल फील्ड, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। I think for choosing a career as such, I should always thank my parents, because they never said that nothing is going to hinder you, or they just gave that quiet confidence. I was never told that this is not possible, that is not possible, or anything like that. So when I gave the civil services examination and got in, it was quite a natural flow of things. And once having passed the exam, I was allotted Indian Railway Traffic Service, and that's how I ended up being in IRTS as such. वेरी गुड। यानी करियर ने आपको चुना जी। Yes, जहाँ yes, पे आप जी, हैं जी। उसने आपको चुना। आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे कि कैसे, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस लीडरशिप पोजीशन को पाने के लिए, और मतलब बीइंग इन नॉन ट्रेडिशनल फील्ड रेलवे में रह के ये सोचना कि आप इस पोजीशन तक जाएं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो व्हाट मोटिवेट्स यू फ्रॉम इनसाइड योर हार्ट कि आपने वो अपना हार्ड वर्क जो है वो कंटिन्यू रखा? Actually, when I joined service, there were certain situations where I found it difficult being a lady officer, but my seniors have always been very encouraging. Those officers who have trained me, they have never differentiated that this is a lady or this is a gentleman or anything like that, except for certainly giving concessions, taking into consideration that yes, this is a lady officer, so it might be difficult to do this and that. Along with giving those concessions, they have always encouraged me and showed me no differentiation as such. But having said that, it is not that throughout my entire career I have found the same kind of encouragement. There have been one or two instances where people have not been so very encouraging. People have also told me that I will not be able to do a particular post, and I will not be able to be successful in these things. But by and large, I have been lucky enough that people have recognized my hard work and my contribution right from the beginning, and that's how I think I have been able to come to this position at this time. जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेलवे जो है वो विमेन को कैसे लीडरशिप रोल्स प्रोवाइड करता है, और जैसे नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स लाइक रेलवे है उसमें कैसे आने के लिए मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है? Abhi to, as I said, once women are entering into railways, there is and they are passing that particular exam meant for that particular post, there is nothing that actually prevents them from growing in that particular field. As far as our policy goes, it is quite a linear path. We can always take up jobs which are traditionally tough for women. And of course, that is not to say that there are no problems. There might be a situation where it is difficult at particular point of time in the life of
a woman, like maybe in the childbearing years, you have small children. At such times, it may be possible not to, take up continuously very, very tough jobs. So that is one thing where women find it difficult. But there are also facilities given, like in central government, there is child care leave, which is in an entire career you can take up to 2 years. जी So you can utilize that to help in the formative ages of Yeah. the children to take care of them. And also our maternity leave is 6 months जी to start with itself. So we can utilize those. But having said that, it's a very challenging service and a very challenging field when the children are small and when there are family responsibilities. जी. Not only just children, when you have parents who are old, it's a very challenging job because it takes you away from the place of your wherever you are posted. Yeah. Either you are transferred out sometimes, or even if you are in the same place, you also have lot of work which has to be done outside the place. So जी. people are we always are on the move. So that also, even if you're on the move for 2 or 3 days, that also is a challenging situation. जी जी बिल्कुल सही बात So- बोली आपने। हम ये भी जानना चाहेंगे कि बिंग चीफ प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर आपकी क्या काम होते हैं, हमारे श्रोताओं से आप साझा करिए प्लीज। To start with, South Central Railway has jurisdiction over the full state of Andhra Pradesh, Telangana, parts of Marathwada region of Maharashtra, and small bits of Karnataka also. जी And so the jurisdiction is quite big. And in this, I am responsible for running the train operations. That is both the freight train, that is goods train operations, जी. as well as all the passenger train जी operations. यानी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप 24/7 I'll add some वर्क में हैं। figures later on. इसमें कोई छुट्टी अवेलेबल नहीं है और बिंग लाइक वर्किंग इन रेलवे इट्स अ काइंड ऑफ मिनी इंडिया यू आर शोइंग, जहाँ पे आप सब जगह मूव कर रही हैं। मीन्स यू आर नॉट constant, you are not like maintaining one status quo and you are same as you were earlier, you are moving all the time and 24/7। तो इस बीच में जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? Abhi, like there are situations where we can adjust sometimes. जी. If there is some requirement at home, then we can probably adjust. But there are also situations where it may not be possible at all. जी. At that time, it is just that I would say that it is just a lot of sacrifice that we will have to do, because you also feel like if there is some requirement to stay at home, some child is not well, or somebody at जी. home is not well, जी. and you are not able to be there. जी. It is certainly a very guilt-ridden feeling that you have when you have to go and do your duty, but that is what is required in railways. जी And, बिल्कुल, यानी वो डिमांड ही है हमारे सर्विस की, तो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बड़ा ही एक यूनिक सा मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, आपको कैसे लगता है कि मेन जो है, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसमें पुरुष कैसे आगे बढ़ के आके और महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते? I think basically what my personal opinion is that all this has to start at home. जी To start with, women should be encouraged by their families, by their parents, by their husbands to come out. Girl child also has to be encouraged. It has to start from there, because the kind of confidence that comes from getting support at home, you cannot get somewhere outside. बिल्कुल That is the basic confidence with which you will move out into the world. So it has to start from there. या परिवार से ही शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली। अब चलते चलते, क्योंकि समय जो है हमारे पास कम है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, जो यंग विमेन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, अपने आप को कैसे एम्पावर्ड करें कि वो आगे बढ़ के समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें? As I said, the first thing is we have to have confidence in ourselves. जी We should realize and we should believe that we are not secondary to anything or anyone. जी So we are equal. So unless we have that feeling among
we have that realization within ourselves that we are equal, it is very difficult to go forward, because there will be a number of situations in whether it be when we are studying or whether it is in the career that people are not going to be so encouraging. Correct. At those times you need to be able to go forward yourself. Encourage yourself. We have to encourage ourselves. It should start from there. And I'm very happy that the situation has changed a lot, because I remember when I first joined service about 32 years ago, Ji. I used to be the only lady around working Ji. in In a surrounding of surrounding males. of Yes. totally men. Yeah. But that is not the case now. Ji. It is very encouraging to see a lot of women come forward, and so I would tell the young girls that there is nothing that they cannot achieve. Everything Ji. is possible, but of course it involves a lot of hard work. There are Ji. no shortcuts to success. Ji. And being in the unique position of being women, we should never think that because we have to do extra work at home, that it should pull us back or it should make us feel sorry for ourselves. That is also a unique position. Those are the positions which men may find difficult to do. I mean, the world is changing, but we have that responsibility. We have that responsibility because we are capable. Correct. Ji. We are traditionally doing work at home, and we have been successful at that. So that is also a feather in our cap. Ji. It need not pull us down. Ji. And now we go beyond that, and then we succeed in other places also, just as we have succeeded wonderfully and fantastically at home in shaping the next generation or shaping the society as such. We are just moving one step forward and then proving ourselves everywhere else. जी, यानी महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं हैं। जैसा कि आपने बताया, आप योग्य हैं, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आप निभा पाएंगे। जी, यानी इस सही पॉजिटिव नोट पे हम अपना वार्तालाप जो है वो ख़त्म करना चाहेंगे। चलते चलते हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है, लाइक इस पोजीशन पे आके आप अपने आप को, जैसे कि आपने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खुद से ही आना चाहिए, तो आप अपने आप पर गौरवान्वित कितना महसूस करती हैं? I'm actually very happy to be finally here because I have always looked upon this post as the boss. Like we have always been responsible for, we have always been answerable to the principal chief operations manager. So it is really a good feeling to be finally there. And there are a lot of things during my career that maybe I felt that this also should be done, and something else, I can contribute this way and all. So it's an opportunity for me to, fulfill all those tasks which I feel I did not complete, and for which now I have the authority now to complete all those tasks. And at the same time, it's a very good feeling for me when I realize that it also gives me an opportunity to encourage other women and to see that facilities are there for women to take up railway working in right earnest. जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा ही प्राउड का मोमेंट होगा। और के पद्मजा जी, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त निकाल के दिया और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। इसके लिए आकाशवाणी हैदराबाद की तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद। पद्मजा जी के विचार सुनने के बाद आइए बहनों, अब सुनते हैं अरुमा सिंह ठाकुर, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। महिला दिन के अवसर पर उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसकी हमें बहुत ही शिद्दत से इंतजार रहती है, वो 8 मार्च को मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे रेल निलयम में उपस्थित हैं। हमने मौजूद हैं अरोमा सिंह ठाकुर, जो कि प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर हैं। इन्होंने अपने कीमती वक्त से कुछ वक्त निकाल के आकाशवाणी हैदराबाद के साथ साझा किया है। अरोमा सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई पहले, बीइंग वन ऑफ द विमेन अचीवर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, और इसके लिए ना ही आप और हम बल्कि पूरा देश आप पे गर्व करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अरोमा जी, हम आपके जीवन की शुरुआती जो पल हैं, जो शुरुआत के पल हैं, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। आपने ये करियर कैसे चुना, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, और लाइक बीइंग अ वुमेन अचीवर, हाउ डू यू फील? एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, मतलब मेरे फादर आर्मी में थे जी। और मेरी मदर भी एएफएमसी से उन्होंने नर्सिंग किया था, पर उस समय शादी करने के बाद, मतलब वो भी आर्मी में थी, शी वाज अ गैस्टेड ऑफिसर, बट उस समय शादी करने पे दे हैड टू लीव द सर्विस। जी। तो शादी करने पे शी लेफ्ट द सर्विस 1.5 साल बाद। और फिर मेरी पैदाइश हुई मद्रास में, और फिर उसके बाद मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे तो पोस्टिंग इधर उधर रही उनकी ऑल ओवर द कंट्री। तो मेरी ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई या तो सेंट्रल स्कूल्स में हुई है या आर्मी पब्लिक स्कूल में। ग्रेजुएशन मैंने किया महारानी कॉलेज जयपुर से, वो था बीएससी पास कोर्स में। और फिर उसके बाद क्योंकि तब मेरे फादर की पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो वापस दिल्ली जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ आपका 2 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 1 साल ब्रिज कोर्स और करना पड़ेगा। जी। तो वो 1 साल का जो ब्रिज कोर्स मैंने किया था वो एंथ्रोपोलॉजी में किया था, मानव विज्ञान में, दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो ये सब्जेक्ट मुझे इतना भा गया, इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने इस सब्जेक्ट में एमएससी भी की, एमफिल भी किया, और मैं यूजीसी स्कॉलर भी थी। जी। तो पीएचडी की भी मेरी सिनॉप्सिस ऑलमोस्ट सबमिट हो गई थी। जी। तो उस समय अर्ली 90s में ये बहुत ही हॉट फेवरेट सब्जेक्ट होता था एंथ्रोपोलॉजी, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। जी। और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं थी तो वहाँ सिविल सर्विसेज या यूपीएससी एग्जाम का एक माहौल ही अलग सा जी। था। जी, बिल्कुल। और लेकिन मैं शुरू में मेरी कोई वो नहीं थी टू जॉइन सर्विस और एनीथिंग लाइक दैट। मैं तो अपना पीएचडी करके कहीं पढ़ाने लिखाने के लिए आई वाज कंटेंटेड। जी। बट देन मेरे जो सहयोग साथी थे, दोस्त थे, वो लोग मेरे से ही नोट्स लेके जाते थे एंथ्रो के, और वो लोग खुद क्लियर की करते तैयारी रहे। करते थे। हाँ, जी। वो तैयारी करते थे और जी। कईयों ने क्लियर भी किया एग्जाम। जी। जी। तो फिर मेरे फादर ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारे नोट्स लेके बाकी लोग तो अफसर बन रहे हैं, तुम्हारा तो पता नहीं कब पीएचडी होगा, कब नौकरी मिलेगी, कब क्या होगा। जी। तो एक बार तुम भी ट्राई करो। जी। तो फिर आई से ठीक है, सो आई ट्राइड एंड पर फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ। जी। पर थर्ड अटेम्प्ट में तब माय फादर वाज पोस्टेड इन बॉम्बे, तो आई वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए। तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई, और फिर घर में रह के फिर वो जो मैंने पढ़ाई की और तैयारी की, तो उसमें फिर भगवान की दया से पूरा एक में ही, मतलब प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। जी। पर ये जो सर्विस ज्वाइन की, ये मैं तो इस सर्विस के बारे में जानती ही नहीं थी। जी। आई डिडंट नो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ नाम की कोई सर्विस होती है। रेलवे में क्योंकि ट्रैवल तो किया था बहुत, पर जनरली जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, हम लोग देखते हैं ड्राइवर है, टीटी है, गार्ड है, जी, बिल्कुल। स्टेशन मास्टर है, बस इन लोगों से ही। और उस समय क्या था, आरपीएफ वाज मोर ऑफ अ वॉच एंड वार्ड। हम लोग जो आरपीएफ की ड्यूटीज भी होती थी वो जनरली यार्ड में होती थी, गुड शेड्स में होती थी। जी, बिल्कुल। तो पब्लिक के साथ इतना कांटेक्ट नहीं होता था। जी। तो हार्डली आपको कोई आरपीएफ वाला प्लेटफॉर्म पे या ट्रेनों में दिखता था। तो मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम की एक ग्रुप ए सर्विस है। एंड मेरे को, क्योंकि मैंने शुरू से ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म देखी थी, तो मेरे को खाकी यूनिफॉर्म का बिल्कुल ही वो चार्म नहीं था। जी। तो मैंने इनफैक्ट आईपीएस अपना ऑप्शन भी नहीं भरा था। अच्छा। जी। आई डिड नॉट गिव आईपीएस एन जी, ऑप्शन, बट आई गेस वो जो होता है किस्मत में जो लिखा होता है, हाँ, वही बिल्कुल। आप यहाँ पहुंच सर्विस ने जाते हैं। आपको खुद ही चुन लिया, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये rather than कि आरपीएफ ने आप- मुझे चुन लिया। जी। और अब मेरे 30 साल से ऊपर हो गए इस सर्विस में, जी। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर सर्विस नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे क्योंकि- श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी बात बताई आपने। पहली तो ये बात कि 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी कंसिस्टेंसी
और परसवियरेंस, ये हार्ड वर्क जो होता है वही सक्सेस का रास्ता होता है, जो कि आप हमारे अभी अभी आपने अपनी जीवनी से बताया जी। और दूसरा ये कि जहाँ आपकी नियति है और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो सारी कायनात जो है वो आपको उससे मिलवाई जी, मिलवाती है जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी भी सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता महिलाओं के लिए। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, उसके लिए आपको बहुत से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके आसपास की, आपके परिवार की, आपके शिक्षक की। तो इसके बारे में आप हमसे क्या साझा करना नहीं, चाहेंगे? आप ये बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना सपोर्ट सिस्टम के, वो किसी के लिए भी हो, चाहे महिला हो चाहे जी। पुरुष हो, सपोर्ट सिस्टम सबको ही चाहिए। जी। बट आई थिंक हमारे देश में थोड़ा महिलाओं को ज़्यादा चाहिए। आई थिंक ओनली एक चीज़ है, अपॉर्चुनिटी, एक बस मौका चाहिए। आई थिंक लाए हैं उनको, अगर वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड और मौका मिल जाए तो फिर देयर इज़ नो स्टॉपिंग। जी। तो ये जो मेरे को मिला अब सपोर्ट मेरी फैमिली से, कि देयर वाज नो प्रेशर, मतलब उन्होंने बिल्कुल मेरा सपोर्ट किया कि आराम से आप पढ़ाई कीजिए, जहाँ जाना है। जैसे पहले ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, जबकि मेरे फादर बॉम्बे पोस्टेड थे, तो हॉस्टल में रह के ही किया। तो पढ़ाई में देयर वाज नो दिस थिंग कॉम्प्रोमाइज़, एंड बिल्कुल ये था कि आप जितना आपको पढ़ना है पढ़िए। और फिर उसके बाद भी सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी देयर वाज नो प्रेशर एज सच के शादी कर लीजिए, क्योंकि एक बार होता है कि अब सर्विस भी हो गई और उम्र भी बढ़ी रही थी, तो शादी करने का भी प्रेशर रहता है। बट ये भी उनका कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज उन्होंने देख लिया था कि इनिशियली जिस तरह का काम होता है आरपीएफ में और जिस तरह के आवर्स होते हैं, तो उसमें आई थिंक एक हस्बैंड को रखना बड़ा मुश्किल है। यू नीड अ गुड वाइफ। जी। ऑल आरपीएफ ऑफिसर्स स्पेशली, आई थिंक दे नीड गुड वाइफ्स, they cannot afford to have a husband। जी। तो आई गेस वो प्रेशर भी नहीं था जी। तो सो पर लेकिन ये मेरे का तो शुरू से ही था, व्हेन आई वाज स्टिल स्टडिंग, कि एक बच्चा मैं अडॉप्ट करूंगी जी। एक अपना रखूंगी, एक अडॉप्ट हो जाएगा। पर ये फिर इन ईयर 2001 देन आई अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड। जी। आज वो शी इज 23 years old, तो शी इज विद मी। बीइंग अ लीडर इन साउथ सेंट्रल रेलवे, आप अपनी तरफ से ऐसा क्या इनिशिएटिव लेती हैं जिससे विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिले? एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट हम लोगों का जब मैं सर्विस में आई थी देयर वर वेरी फ्यू विमेन, पर आज आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आरपीएफ इज वन ऑफ द फोर्सेस, एक ऐसी फोर्स है जिसमें ऑलमोस्ट 9% लेडीज है, जी। विच इज द हाईएस्ट परसेंटेज। बाकी किसी भी फोर्स को आप देख लो, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, तो उनकी उससे हम लोगों की सबसे ज़्यादा वो है, और होना भी चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 30% ऑफ आर ट्रैवलर्स, जो हमारे यात्री हैं, वो या तो लेडीज़ होती हैं, एल्डरली होते हैं, या बच्चे होते हैं। बिल्कुल। सो उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे को इस फोर्स में लेडीज़ की ज़रूरत है। तो आई थिंक अभी नियर फ्यूचर में ये बढ़ेगी ही संख्या। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले इन लोगों का जो बेसिक हमको वो चाहिए होता करना होता है कि जैसे पोस्टों पे इनके लिए स्पेशली अलग से चेंजिंग रूम्स हो, अलग से टॉयलेट्स हो, अब अलग से बैरिक्स हो। तो अब अलग से बैरिक्स बनने की भी मतलब हम काफ़ी उस पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट हर एक मेजर स्टेशन पे वी हैव सेपरेट लेडीज़ का बैरिक्स है, या जो भी मेजर इंटरचेंज पॉइंट्स हैं जहाँ से, जैसे हमारी, मैंने यहाँ आके एटलीस्ट ये किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स्ड एस्कॉर्ट चलाए। मतलब जनरली एस्कॉर्ट पार्टीज जो ट्रेन की होती थी उसमें सिर्फ मेल्स चलते थे, बट क्योंकि अगर किसी लेडी के साथ कोई हादसा हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए, तो दे विल be more comfortable approaching a lady in uniform rather than a male in uniform। तो इसीलिए स्पेशली जो रात की गाड़ियां हैं उसमें मिक्स एस्कॉर्ट, मतलब अगर 3 मेल्स हैं तो एक फीमेल बिल्कुल भी साथ जाए उनके। तो फिर उनके लिए फिर जो टर्मिनल स्टेशन होता है जहाँ पे उतरना है, वहाँ पे भी उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, बिकॉज वो 6-8 घंटे वहाँ रुकेंगी, उसके बाद दूसरी गाड़ी लेंगी। तो ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये अब हम धीरे धीरे अपना जो वर्क्स प्रोग्राम है, जो
रेलवे अपना निर्माण कार्य करती है, तो ये हम स्पेशली लेडीज के लिए अलग वो जी, कर रहे हैं। यानी आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं, वो हाँ, मुहैया हाँ। कराई जा रही हैं। काफ़ी हद तक आप लोगों ने इसके लिए हाँ, इनिशिएटिव ये ले ऑल ओवर इंडिया जी, इनिशिएटिव है। हाँ, इनिशिएटिव ले लिया है, और जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग है कि विमेन आगे चल के भी ये जो नॉन ट्रेडिशनल फील्ड है क्योंकि रेलवे है ये उसको ज्वाइन सिर्फ करें। देखिए जी, मोबिलिटी जो है वो अगर इफ लेडीज के नॉट ट्रैवल सेफली जी, तो फिर उनका करियर अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड हो जाता बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, जी। बट इफ शी कैन ट्रैवल सेफली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स तो फिर दे कैन इजीली गो टू वर्क, दे कैन गो अपना पढ़ाई के लिए जा सकती हैं, काम के लिए जा सकती है, बिजनेस के जी, लिए जा सकती जी। हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। जी, बिल्कुल, सही बात है। ये तो हो गया जो आधारभूत सुविधा जो है आप लोगों ने मुहैया कराई हैं, इस वजह से कैसे जो विमेन हैं वो मोटिवेट हो रही हैं कि इस फोर्स जो आरपीएफ है या फिर जो सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स हैं रेलवे की उसको ज्वाइन करें। इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको बिंग लाइक इन सच अ पोजीशन आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं कि आपको यहाँ पे सस्टेन करना है, क्योंकि सक्सेस का आई थिंक कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसमें आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ कि आप इस जॉब में बने रहें और अच्छा करते रहें? आप किसी चीज के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, आपको दे रही है सरकार, सो यू हैव टू डू दैट जॉब प्रॉपर्ली। ये तो जी। आपके खुद का सेटिस्फैक्शन का वो रहता है कि जी। भाई आप अपने काम के तरफ कितने ईमानदार या कितने आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। और काम करते हैं तो जब आप नहीं भी रहते उस पोस्ट पे या उस जगह तब भी लोग आपको याद करें या तब भी, तो आई थिंक वो ही एक बड़ा मोटिवेशन वो है, एटलीस्ट फॉर मी वो काम करता है, जी, वो जी। आपको इनर मोटिवेशन हाँ। प्रदान करता है। जी। अच्छा, ये हमारा जो समाज है वो काफ़ी पुरुष प्रधान ही रहा है। आपने जैसे बताया अपनी जर्नी के बारे में, 30 साल हो चुके हैं आपके सर्विस के, तो आपने अपने आप को कैसे बरकरार रखा? मतलब बहुत से चैलेंजेस आए होंगे आपके रास्ते में, हम चाहते हैं वो कुछ चुनौतियाँ जो वो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। सबसे ज्यादा जैसे पहली पोस्टिंग तो मेरी हावड़ा में हुई थी, तो हावड़ा कोलकाता दैट वे काफी प्रोग्रेसिव सिटी था क्योंकि वहाँ पे देवर विमेन हु आर वर्किंग, तो काफ़ी थी जो औरतें काम करती थी, तो इसीलिए वहाँ सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग हुई वो जयपुर हुई, जयपुर राजस्थान, जी, विच इज़ अ वेरी पेट्रियार्कियल सोसाइटी। वहाँ तो बिल्कुल मेल डोमिनेंस, और जैसे कि मैंने कहा वहाँ कोई लेडी थी ही नहीं। जी, मतलब जो लेडीज ऑफिस में भी थी वो जनरली मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो ज़्यादातर मिनिस्ट्रियल स्टाफ लेवल पे ही लेडीज थी ऑफिस। तो और वहाँ पे मतलब वेरी मेल डोमिनेटेड थिंग जैसे राज, तो फॉर देम टू एक्सेप्ट अ वुमन एज अ बॉस, वो उनके लिए आई थिंक एक चैलेंज था रादर देन मेरे लिए, यू नो। मैं तो अपना काम कर ही रही थी, पर उनको तो कई बार ऐसे होता था कि, मतलब जब से हम लोग का सुरक्षा सम्मेलन या जब मैं कहीं इंस्पेक्शन के लिए जाती थी, कुछ स्टाफ की फैमिली से मिलती थी, तो वो उनकी वाइफ्स वो यही बोलती थी कि आप ना उनको किसी को सबके सामने डांटिएगा मत, कभी अगर गलती भी कर देना तो उनकी एकदम ईगो मतलब वो हर्ट हो जाएगी। अच्छा, वहाँ एक प्रॉब्लम भी बहुत थी ड्रंकर्डनेस की, लोग वहाँ तो, लेकिन क्योंकि मैं बॉस थी, एक लेडी बॉस थी, तो ऑलमोस्ट वो ड्रंकर्डनेस की प्रॉब्लम 70% अपने आप ही कम हो गई। हाँ, जी, बिल्कुल। बिकॉज उनको ये लगता था कि अरे अगर मैडम हमको ऐसे देख ले और फिर डांटे तो फिर कितनी बेइज्जती होगी, और ज्यादा तो बेइज्जती सिर्फ होगी, जो जी। बहुत ही हार्डकोर थे उतने ही बचे, बाकी जो थे थोड़ा बहुत पीने वाले उन लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दी। जी, 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 सो आई गेस दैट वर्कड इन माय फेवर। जी, 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 Being a lady चैलेंज जो officer. है वो अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। Yes, जी, yes, जी, जी, yes, हाँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अरोमा सिंह ठाकुर जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हम लोगों को, आकाशवाणी हैदराबाद को वक्त निकाल के दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अरोमा सिंह जी की बातचीत के बाद अब सुनते हैं डॉक्टर निर्मला नरसिंहन, जो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। इनसे सीमा कुमारी की बातचीत।
श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो हम सबको इसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सब जानते हैं कि विमेन को सफलता मिलना जो है वो अपने आप में एक माइलस्टोन होता है। इसी सिलसिले में आज हम हैं सिकंदराबाद रेलवे निलयम, साउथ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे हमारे साथ ही हैं डॉक्टर निर्मला राजाराम जी, जो कि प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं। और साउथ सेंट्रल रेलवे ही नहीं, ये हमारे पूरे महिला वर्ग के लिए एक सबसे बड़ी और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पे हमको गर्व भी है। डॉक्टर निर्मला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। जब बात हम कर रहे हैं विमेन अचीवर्स की, तो हम आपके जीवनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये करियर क्यों चुना, क्योंकि ये बड़ा ही नॉन ट्रेडिशनल फील्ड रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप ये हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। एज ए डॉक्टर आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। जी। तो ये बताऊंगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए चुना। तो जब हम बच्चे छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि लड़का इंजीनियर बनेगा, लड़की डॉक्टर बनेगा। तो हमें इसमें कुछ कहने का नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरा भाई है जो इंजीनियर है और हम हैं जो डॉक्टर हैं। और मेरी मम्मी ने कहा था कि तुम तो गायनेक बनेगी। तो फिर वहाँ तो मुझे और कोई चॉइस ही नहीं था। तो फिर मैं बन गई गायनोकोलॉजिस्ट। और फिर क्योंकि मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो फिर मुझे कहा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखो। फिर मैंने एग्ज़ाम लिखा, फिर पास हुई, तो फिर आ गई रेलवे में एज ए रेलवे मेडिकल ऑफिसर। जी। तो फिर यानी जीन में ही जो था वो यूपीएससी बसा हुआ था। यस। जी। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि किसी भी महिला का जो अचीवमेंट है वो अकेले का नहीं होता है, उसके साथ समाज जुड़ा होता है, शिक्षक जुड़े होते हैं और आपका परिवार जुड़ा होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जी। तो स्टार्टिंग में माँ बाप के सपोर्ट, फिर शादी होने के बाद हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। तो जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स ने तो बोला कि रेलवे ज्वाइन करो, एंड देन फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। जहाँ भी ट्रांसफ़र, मैं तो रेलवे में ही रही। मेरे हस्बैंड तो 14 जॉब चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे जहाँ भी ट्रांसफ़र होता है तो मेरे हस्बैंड को उस जगह में नया जॉब ढूंढना पड़ा। लेकिन मैं जहाँ भी गई हूँ वो मेरे साथ आए हैं और इस तरह हम अभी तक पहुँचे हैं। जी, यानी ये भी एक बहुत सुखद अनुभूति है कि परिवार हमेशा साथ में रहा है। जी, आपकी पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंसेस एज अ वुमेन इन द रेलवे, और व्हाट इंस्पायर्ड यू कि ये करियर जो है वो आपको इतने आगे तक लेके जाए जहाँ पे आप एक लीडरशिप पोजीशन को ले सकें? देखो, रेलवे में ज्वाइन हुए हैं तो सीनियरिटी और मेरिट के हिसाब से हमें यहाँ पहुँचना ही है। जैसे साल निकलते जाते हैं तो एक प्रमोशन मिलता है, और इफ़ यू गुड इनफ तो फिर प्रमोशंस तो मिलते रहते हैं। तो फाइनली हम ये पोजीशन में पहुँचे हैं। बेटर वर्क जो है वही सोल्यूशन है। जी, सक्सेस का वही सोल्यूशन है। बिल्कुल। आप जो जिस लीडरशिप पोजीशन पे आप अभी हैं, उसके हिसाब से आप बाकी महिलाओं के लिए विमेन एम्पावरमेंट कैसे इंश्योर करते हैं? रेलवेज में रहते हुए वुमेन आर एम्पावर्ड। मैं ये कहूँगी कि रेलवेज में देयर इज नो जेंडर बायस, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं बाकी लोगों को भी ऐसे पूछती हूँ, कभी कभी मुझे सवाल आता है कि यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? वहाँ मैं कहती हूँ कि यूपीएससी रिक्रूट्स डॉक्टर्स, दे डू नॉट रिक्रूट ए मेल डॉक्टर और ए फीमेल डॉक्टर। मैं ये कहती हूँ। तो उस हिसाब से आई वुड से दैट वुमेन्स एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम द रेलवेज। जी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल फॉर दैट। वाह, ये मेरे ख्याल से जो महिलाएं सुन रही होंगी उनके लिए एक बहुत ही नई बात होगी कि एक लेडी जो कि खुद ही लीडर है वो ये बात इंश्योर करती है कि आपको रेलवे में कोई भी जेंडर बायसनेस नहीं मिलेगी। यानी ये ऑलरेडी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जैसे बताया, अभी हम बात कर रहे थे बैक ऑफ द स्टूडियो की, आपके जो टेनियर है वो ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स है। क्या क्या बदलाव आपने इन 3 डिकेड में देखा है रेलवे में? बहुत बदलाव देखा है जी। और फिर बदलाव के बारे में बात करती हूँ तो मेरे बच्चे तो कहते हैं बस मम्मी क्योंकि पूरा ज़माना बदल गया है। जब मैं मेडिकल फील्ड के बारे में बात करूं तो जब मेरा पहला पोस्टिंग था तो फिर वहाँ जो दवाई अवेलेबल थे, जो सूचर मटेरियल अवेलेबल था, जो इंजेक्शन्स अवेलेबल थे, जो तरीका था हमारा पेशेंट ट्रीट करने का, तो वो बहुत ही अलग था। तो मैं हर एक नया ड्रग या नया दवाई जो मार्केट में जब आया और हमने रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस किया और हमने स्टार्ट किया यूज़ करने में, इसमें तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत बदलाव हुआ है। तो शुरू में जब हम स्टार्ट किए हमारा नौकरी तो ना CT स्कैन था, MRI तो बहुत दूर की बात है। तो
इनफैक्ट जब मेरा पहला पोस्टिंग था झांसी में, वहाँ अल्ट्रासाउंड तक नहीं था, तो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अगर हमें बेबी का पोजीशन देखना था तो सिर्फ हम एक्सरे कर सकते, एक्सरे कर, इतना बुरा मेडिकल फील्ड था तब। और फिर बाद में हम वही झांसी में एक छोटा सा सेंटर खुला जहाँ अल्ट्रासाउंड्स करने लगे, तो फिर हम पेशेंट को ऑफ़र करते थे कि अगर तुम्हें बाहर जाके कराना हो तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करके एक चीज़ होता है जी। तो वहाँ से अभी इस ज़माने तक पहुँचे हैं जी। जब इतने सारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल, हाँ। हमारे खुद के रेलवे हॉस्पिटल में अभी सीटी स्कैन आ रहा है जी। और फिर 3D 4D अल्ट्रासाउंड्स हैं। तो बहुत यानी वक्त बदलाव आया बदल है। रहा है और इसके Yes. साथ विज्ञान भी बदल रहा Yes. है। निर्मला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी, जब आप अपने ये इस करियर को आपने चुना, उस समय से लेके आपके जो सिर्फ प्रोफेशनल ही चुनौतियां नहीं, पर्सनल चुनौतियां भी, क्योंकि एक महिला जो होती है वो घर को संभालने में भी उतना ही हार्ड वर्क देती है जितना अपने करियर को संभालने में। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी उन चुनौतियों को हमसे साझा करें। हाँ, तो फिर डेफिनेटली महिलाओं की चुनौतियाँ अलग रहते हैं, जी, नॉट लाइक ए बिल्कुल। मैंस। हम डेफिनेटली और फैमिली को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं तो मेरे जूनियर्स को, मेरे कोलीग्स को, मेरे बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि व्हेन यू आर इन योर डेथ बेड, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एंड यू आर नॉट गोइंग टू थिंक हाउ मेनी केसेस यू हैव डन, बिल्कुल। बट डेफिनेटली यू वुड लाइक टू से हाउ यू हैव ब्रॉट अप योर चिल्ड्रन, हाउ सक्सेसफुल दे आर इन लाइफ। अपना जीवन का मतलब इसी से होता है कि अपना बिल्कुल। फैमिली कैसा है। तो यू नेवर फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ए फैमिली, ये तो मैं बोलती रहती हूँ। Yes. तो कितना चैलेंजिंग है बेटियों को संभालना और लाइक उनको एक सक्सेसफुल करियर की तरफ अग्रसर करना। एग्जैक्टली तो बेटियां तो मुझे देख के सीखे हैं, जी। तो फिर आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। जी। आई वुड लाइक टू थिंक आई एम ए रोल जी, मॉडल फॉर देम, जी, जी। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी अभी प्लास्टिक सर्जन है, तो बिल्कुल। फिर मेरी दूसरी वाली पीरियोडोंटिस्ट है जी। और मेरी तीसरी वाली इंजीनियरिंग है किया है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जो यूजुअली इट इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल फील्ड फॉर ए वुमन। बिल्कुल, फिर भी उसने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग चूज़ वाह। किया। जी। तो फिर माई चिल्ड्रन हैव एक्सेल्ड इन एकेडमिक्स. जी। And I think that's because we have pushed them the right way. And though I paid equal importance to my job, I never neglected to spend time with my children. उनका homework कराना, उनका पढ़ाई कराना, उनको classes में drop करना. तो whatever was needed or necessary to make sure that my children succeeded in life, I have done that. जी, यानी शुरुआत अपने परिवार से ही कर दी वीमेन एम्पावरमेंट की। जी, जब यू हैव रेज 3 एम्पावर्ड वुमेन इन लाइक इन योर फैमिली। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, जो आने वाला जनरेशन है, उसको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि वीमेन आर हैविंग सेल्फ डाउट सिंस बिगिनिंग, उनको खुद पे कम विश्वास रहता है, या फिर हो सकता है समाज जो है वो ऐसा एमिकेबल ना हो कि वो बाहर निकल के अपना फुल 100% दे सकें। तो आप इसके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? देख, हमें खुद लगना चाहिए, खुद अंदर से लगना चाहिए कि आई एम एज गुड एज अ मैन। जब थ्रू आउट माई सर्विस मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नाइट ड्यूटी नहीं करूँगी या रात में ये केस नहीं देखूंगी। एज एन OBG यू नो कि हमें रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी हॉस्पिटल जाके केसेस देखना रहता है। तो मैंने कभी उसके लिए ये नहीं कहा कि मैं गाड़ी ड्राइव करके रात में कैसे आऊँ, मुझे एम्बुलेंस भेज दो घर, मैं तो गाड़ी से नहीं आ सकती हूँ। कि आई ऑलवेज बिलीव्ड कि इफ़ आई एम गेटिंग एन इक्वल पे, आई नीड टू टेक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो फिर कभी भी हो, दिन में हो, रात में हो, और फिर अगर नाइट ड्यूटी लगा तो आई विल नॉट एक्सक्यूज माई सेल्फ सेइंग आई एम ए लेडी एंड आई कांट डू ए नाइट ड्यूटी. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल आई हैव सेट एंड आई ऑलवेज टेल माई जूनियर्स कि ट्राई टू वर्क एज इफ द वर्क मैटर्स टू यू. जी, बिल्कुल. यानी वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कर्म ही पूजा है. जी, जैसे कि आपने बात की. अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे निर्मला जी कि एजुकेशन और अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किस हद तक विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हैं? डेफिनेटली. The first thing is when a woman is educated, मैं सबसे ज़्यादा importance education में रहूँगी. When a woman is educated, then she feels that she is not dependent on anybody. That's a very good, wonderful feeling of liberation. कि to know that I am not dependent on किसी के हाथ बढ़ा के 2 पैसे नहीं मांगने हैं. That's a wonderful feeling of liberation. तो that I would say is very important. यानी फ्रीडम की शुरुआत ही वहीं से होती है. जो आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी होती है, वो आपके सोच के दायरे को बढ़ा देती है. जी, आपने बहुत अच्छी बात कही. अब चलते चलते इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? एक सेंटेंस में बोलूँ तो मैं बोलूँगी ए वुमन इज एज गुड एज अ मैन. वाह. जी, यानी वीमेन भी इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही एफिशिएंट हैं जितनी कि मैन है. एग्जैक्टली. ये कहूँगी कि रेलवे में जो भी वुमेन काम करते हैं दे डू द सेम वर्क एज एफिशिएंटली एज मेन डू और मे बी इवन बेटर.
Wow, that's a good note to end our interview, ma'am. It's wonderful. ये हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि आपने आकाशवाणी हैदराबाद को अपना वक्त दिया. आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के वुमेन्स अचीवर्स के साथ सीमा कुमारी की बातचीत अभी आप सुन रहे थे. इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी आकाशवाणी हैदराबाद की. और बहनों, इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है. फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार.